क्या आपको पता है कि FP&A एनालिस्ट डेलॉयट में, एक्सेंचर में, अमेजॉन में इन लोगों को हायर किया जाता है और 8 से 20 लाख पर एनम के आसपास की उनको सैलरी दी जाती है और इस रोल के लिए CMA USA को डेफिनेटली हायर किया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि कई सारी कंपनीज जैसे कि पेप्सिको, फाइजर और यूनिलीवर की ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज यानी कि उनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर पहले वो सिर्फ US में हायरिंग किया करते थे, अब इंडिया के अंदर भी हायरिंग किया करते हैं और वो इन्हीं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के लिए। एंड यस, यहाँ पर भी CMA USA को कंसिडर किया जाता है। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और आपको बताता हूँ मैं CMA USA का इंडिया में क्या स्कोप है और कितना पैसा आप कमाना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी पूरी रिसर्च के साथ। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एक CMA USA के सैलरी पैकेजेस कितने आते हैं, लेट मी टेक यू थ्रू दी स्ट्रक्चर कि भाई कैसे कैसे किन किन चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनीज एक CMA USA को हायर क्यों करते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसका बेसिस ऑफ रिसर्च क्या है, कैसे मैंने रिसर्च किया इस वीडियो के लिए। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर रह करके एक CMA USA को हायर करते हैं। ये भी बताऊंगा कि न्यूज़ आर्टिकल्स में और कितने सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स एंड देयरफॉर CMA USA का जो रेलेवेंस है इंडिया के अंदर लगातार कैसे इंक्रीज होने वाला है। जो भी मैं बात करूंगा एविडेंस के ऊपर बेस्ड करूंगा और वो एविडेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप खुल करके ज़्यादा डिटेल में जाकर के चाहें तो बाद में इस वीडियो के देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि एक CMA USA को कंपनीज हायर क्यों करते हैं। देखिए, एक कंपनी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट या ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस तरह की कई सारे प्रोफाइल और कई सारे के टास्क होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल्स या रोल्स कहते हैं। और इसके अंदर जो स्किल सेट चाहिए होता है वो एग्जैक्टली CMA USA को उसके अंदर ट्रेन किया जाता है। और इसीलिए CMA USA की रेलेवेंस, भले ही वो इंडियन कंपनी हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसके अंदर पक्की होती है। क्यों? क्योंकि इन प्रोफाइल्स के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो CMA USA के अंदर एग्जैक्ट मैच करता है। चलिए, तो बेसिस ऑफ रिसर्च की फटाफट से बात करते हैं। वैसे तो कई सारे सोर्सेज हमने इवैल्यूएट किए हैं, बट मैं मेन 6 सोर्सेज आपको बता रहा हूँ और कई सारे सोर्सेज के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाद में जाके डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक। A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम IMA कोर्स प्रोवाइडर हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है जो अब CMA USA के प्रोफेशनल्स बन चुके हैं और इंडिया के अंदर कई सारी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। उनको हमने गाइड भी किया है इन जॉब्स के लिए और साथ ही साथ में उनसे लगातार हम फीडबैक भी लेते हैं। दूसरी बात है लिंक्डइन। कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो CMA USA क्वालिफाइड है और इंडिया के अंदर किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे भी हमने बात करी है, चैट करी है। आप भी इसी तरीके से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो CMA USA कर चुके हैं उनको आप रीच आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। अब ये तो हम यूजुअली एक्सपेरिमेंट करते ही, इतनी रिसर्च तो करते हैं। इसके अलावा 4 और सोर्सेज हैं जो इस वीडियो के अंदर हमने लिए हैं। तीसरा सोर्स है बिग 4 ऑडिट फर्म्स की वेबसाइट, जिसके अंदर वो क्लियरली बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस सर्विसेज वो कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, ऐसी कंपनीज जो अपने इस डिपार्टमेंट के काम को आउटसोर्स करना चाहते हैं। चौथी बात, डेलॉयट के द्वारा एक बनाई गई 2025 के अंदर रिपोर्ट जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के स्कोप को इंडिया के अंदर बढ़ते हुए स्कोप की बात करते हैं। पांचवी बात, हमने न्यूज़ कवरेज भी यहाँ पर पिक करी है इंडियन मीडिया की, जो बताते हैं कि इंडिया के अंदर FP&A रोल्स कैसे लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और FP&A सर्विसेज की आउटसोर्सिंग इंडिया के अंदर कितनी तेजी से हो रही है। और छठा सोर्स है और वो है जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स पे हमने जाकर के देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल्स के लिए कितनी हायरिंग हो रही है और कई मल्टीनेशनल कंपनीज के भी ओपनिंग्स उनकी वेबसाइट पे जो डाली जाती हैं वो भी हमने देखी हैं। इसके अलावा रिसर्च में और कुछ भी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूँ। तो अगर आप CMA USA बन चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है और अगर आप इस कोर्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। अगली बात हम करते हैं कि CMA USA इंडिया के अंदर काम कहाँ करता है। देखें, अगर आप अपना जॉब जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कौन सी कंपनीज इंडिया के अंदर हायर करते हैं। अब मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट शेयर करने जाऊंगा ना तो ये 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ और कुछ रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर के और डिटेल रिसर्च वहाँ कर पाएंगे ना। सबसे पहले तो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका खुद का FP&A का डिपार्टमेंट होता है, राइट। जैसे कि अमेजॉन है, यूनिलीवर है, पेप्सिको है, IBM है।
राइट। इन सब के इंडिया के अंदर खुद के इन हाउस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स हैं, कंसल्टिंग डिलीवरी सेंटर्स इनके होते हैं जो अपनी दूसरी कंपनीज या अपने क्लाइंट्स के लिए इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, अर्नेस्ट एंड यंग एंड केपीएमजी। और सिर्फ बिग 4 नहीं है, और भी कई सारे कंसल्टेंसीज हैं जो ये काम करते हैं। इसके अलावा जीबीएस एंड एफएओ ये आउटसोर्सिंग होती है, जो कई सारी कंपनीज ये काम अभी तक अपनी कंट्रीज में कराते थे, अब वो ये काम इंडिया में कराने लगे। और जो मैंने रिसर्च करी है, जॉब प्रोफाइल्स वगैरह देखी हैं, सबसे हाईएस्ट जॉब प्रोफाइल्स जो है वो बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, इंदौर, मुंबई, ऐसे कई सारे शहरों के अंदर देखने के लिए मिला है। मैं सोर्सेज भी फटाफट से मेंशन कर देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जॉब पोर्टल्स के ऊपर जो ओपनिंग्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट को लेकर के, उसको तो हमने इवैल्यूएट किया ही है। साथ ही साथ में इन्फोसिस की भी एक स्टडी हुई है एफएओ के ऊपर, यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर AR, AP, R2R रोल्स तो हैं ही, बट साथ ही साथ में अब FP&A रोल्स के ऊपर भी बहुत तेजी से काम होने लगा है। ये रिसर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। एक और शॉर्ट फॉर्म मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, विच इज GBS, जिसको हम ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, जो कई सारी कंपनी अपने काम को आउटसोर्स करते हैं FP&A के, ये बेसिकली उसको हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। अब मैंने ये भी कहा था कि CMA USA का स्कोप लगातार इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बूम पे है। देखिए, बिग 4 की मैंने बात करी, कंसल्टेंसीज की बात करी, वो बहुत तेजी से एग्रेसिवली FP&A रोल्स को प्रमोट कर रहे हैं, CMA USA को लगातार हायर कर रहे हैं इन रोल्स के लिए। उन रोल्स का नाम क्या है, क्या सैलरी आप कमा सकते हैं, वो आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा न्यूज़ कवरेज है बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, इंडियन मीडिया हाउसेस के अंदर, वहां पर भी कहा जा रहा है कि FP&A रोल्स जो है इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो होने वाले हैं, और जिसकी वजह से बिग 4 का रेवेन्यू भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम सर्च करते हैं जॉब्स के लिए एज अ CMA USA, तो कौन से रोल्स के लिए सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 4 कैटेगरी बता रहा हूँ, जिसके अंदर पे शुरुआत करूंगा। फ्रेशर कैटेगरी का प्रोफाइल का नाम क्या होता है, और फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं उन प्रोफाइल्स का नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं FP&A एनालिस्ट, है ना। फिर थोड़े एक्सपीरियंस के बाद सीनियर एनालिस्ट बनते हैं, फिर और एक्सपीरियंस के बाद आपको फाइनेंशियल मॉडलर कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही कुछ कंपनीज के अंदर शुरुआत होती है बिजनेस फाइनेंस रोल से, फिर आप कमर्शियल फाइनेंस, फिर आप प्राइस एनालिस्ट की तरह जाते हैं। फिर कई कंपनीज के अंदर FP&A मैनेजर की तरह आपको शुरू में हायर किया जाता है, एंड देन आगे जाकर के आप फाइनेंस बिजनेस पार्टनर बनते हैं। रोल वही है, बस एक्सपीरियंस बढ़ गया है। वैसे ही FP&A कंसल्टेंट आप बिग 4 के अंदर बनते हैं, और आगे जब आपका एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। अब ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स के द्वारा, जब वो सर्च करना चाहते हैं कैंडिडेट्स को इन रोल्स के लिए, तो लिंक्डइन पे ये कीवर्ड्स होने चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके रिज्यूमे में होने चाहिए या लिंक्डइन पे होने चाहिए। उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को बेटर करने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए एक मैं स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आ जाऊँ कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे हो सकती है, ताकि रिक्रूटर्स को आप अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट में बस लिख दें लिंक्डइन प्रोफाइल कीवर्ड्स, और उसके ऊपर भी एक वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर आपने वीडियो का नाम तो बताया था कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने अभी तक सैलरी की बात नहीं करी, तो आओ फटाफट से सैलरी स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, अगर आपको इस तरह की वेल रिसर्च्ड वीडियोस पसंद है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो जी, बात करते हैं। अगर आप CMA USA आपने जस्ट अभी किया है ना, जो 2 साल का कंपलसरी एक्सपीरियंस है वो भी आपने नहीं किया, पहले जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप 0 to 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होता है, और आप बिग 4 में या GBS में या फिर किसी स्टार्टअप में काम करते हैं, तो आपका सैलरी जो है 6 to 10 LPA के बीच में हो सकता है। अब ये फिगर ज्यादा भी हो सकता है अगर आपके स्किल सेट्स अच्छे हैं, में भी थोड़ा कम भी हो सकता है, 5.25 साढ़े 5 भी हो सकता है, ठीक है जी। अब आपका अगर एक्सपीरियंस 3 से 5 साल के बीच में है, तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाकर के उनके डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, या किसी कंसल्टेंसी में जाकर के काम कर सकते हैं। तो आपका जो जॉब का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, दैट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 10 to 16 LPA। और वैसे अगर आपका एक्सपीरियंस अब 6 से 8 साल के बीच में है, तो आप FP&A मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी नाम लिया था। और FP&A मैनेजर की जो सैलरी होती है, ये 16 LPA to 25 LPA के बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है। और आप 8 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रॉस कर जाते हैं, तो आपकी सैलरी जो है 25 LPA या उससे ऊपर की हो सकती है।
अब ये मैंने कंजर्वेटिव फिगर्स लिए हैं क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो और उसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो और लगातार अपने स्किल सेट्स पे काम करते हो तो 25 LPA मेरे हिसाब से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर नहीं होता है। सो 25 हायर एंड में आप मान लो 40 LPA तक भी जा सकते हो, बट उसके लिए आपको स्किल सेट पे काम करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फर्दर क्वालिफिकेशंस भी करनी पड़े ताकि लगातार आप ग्रो करते रहें। मैं फटाफट से कुछ स्किल सेट्स जरूर मेंशन कर देता हूं जो मेरी रिसर्च के अंदर मैंने देखा था कि कई सारी कंपनीज कहती हैं कि इस रोल के अंदर ये स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। अब ये कोई ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नहीं है, ये सारे स्किल सेट आपको आज नहीं तो कल सीखने पड़ेंगे। इसमें से एक स्किल सेट होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग या एडवांस एक्सेल। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग हर रोल के लिए यूज नहीं होता है, बट यस अगर आप किसी जॉब में जाते हैं और वहां आपको कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करें तो या तो वो इंटरनल ट्रेनिंग देते हैं या तो किसी छोटे 1 आध महीने के कोर्स से आप सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मॉडलिंग को जब तक जरूरत ना हो तब तक आप फोकस ना करें, बाद में भी इसे किया जा सकता है, बट हाँ एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए। अगले स्किल की हम बात करते हैं विच इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ये तो ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई करते हैं CMA USA के अंदर आप सीख जाते हैं, बट मैं कह रहा हूँ भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्किल्स का नाम जो है ये मेंशन होता है। इसके अलावा FP&A के लिए कई सारे टूल्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं जिनका नाम मैंने मेंशन होते हुए देखा है। एक है एनाप्लान, एक है वर्कडे अडेप्टिव, एक है हाइपीरियन सॉफ्टवेयर। ये डेलॉइट के अंदर ओपनिंग्स के अंदर ये हमने मेंशन हुआ देखा है। इसके अलावा पावर BI और रिपोर्टिंग या टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर की बात करिए जिसका इस्तेमाल करके आप विजुअल डैशबोर्ड्स बनाते हैं। वैसे ही डेटा एनालिटिक्स के स्किल्स के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है SQL। बार बार पूछा गया है कई सारी जॉब प्रोफाइल्स के अंदर। पावर क्वेरी और ETL बेसिक्स का नाम भी देखने के लिए मिला है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशंस, ये एक ऐसा स्किल है जो एक्सपीरियंस के साथ आता है, इसको आप अलग से नहीं सीख सकते। इसके अलावा डोमेन KPIs मेंशन किया जाता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगेन ये ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलती है। ये जो लिस्ट मैंने बोली है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तसल्ली से बाद में आप इसको देख सकते हैं। अब कई सारे स्किल्स ये जॉब ओपनिंग्स के अंदर मेंशन तो नहीं होते, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेहद जरूरी है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। कौन कौन से टॉप 5 स्किल्स हैं अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं तो कॉमेंट में लिख दें CMA स्किल्स फॉर जॉब्स, और उसके ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो आपके लिए रिसर्च बेस्ड लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल एक बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिए ना। अगर आप ऑलरेडी CMA USA हैं तो आपका जो रिज्यूमे है या जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये जो बिग 4 है और जो दूसरे रिक्रूटर्स हैं वो इन कीवर्ड्स को ढूंढते हैं, और ये कीवर्ड्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिख दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए अगर आप ऑलरेडी एक CMA USA हैं या फिर आप इन जनरल FP&A रोल्स की सर्च में तलाश में हैं। चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को करते हैं कंक्लूड, ठीक है जी। सो कोर्स का स्कोप तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि CMA USA हम कर लेंगे तो हमारी किस्मत बन जाएगी, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आगे जाके एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी करनी पड़े। स्पेसिफिकली अगर आपकी एज 26 to 30 ईयर्स है या 32 तक है, ये ऐसा एज ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस वगैरह गेन करनी होती है ना। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, ये नहीं कि अपने कंफर्ट जोन में चले गए, जैसा जॉब चल रहा है वैसे चलने दिया और स्किल सेट के ऊपर काम नहीं किया। आपकी जॉब हो सकता है ना जाए 30 साल की एज तक, 32 साल की एज तक, बट अगर आपने स्किल सेट पे काम नहीं किया तो बाकी लोग जो है वो प्रमोशन और वो बाजी जो है वो मार जाएंगे और हो सकता है आपकी सैलरी जो है स्टेगनेट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ में जब हम 30 के आसपास पहुंचते हैं तो और मैरिज की कमिटमेंट्स और बड़ी सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके बाद अब आप किसी बड़े कोर्स के ऊपर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। याद रखें आपका टारगेट FP&A रोल्स हैं। कई सारे FP&A के जो जॉब ओपनिंग्स होते हैं उसके अंदर CMA USA अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी ऐसी जॉब ओपनिंग्स के अंदर मेंशन नहीं होता कि उन्हें CMA USA चाहिए, बट क्योंकि आप इस रोल के लिए एक एक्सपर्ट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और उन्हें जॉब मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कि CMA USA का स्कोप क्या है, और आपको खुद से रिसर्च करने के लिए भी काफ़ी टूल्स मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च करी जाए और कोर्सेज के बारे में ऐसी रिसर्च करके मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में लिख दें डैश सैलरीज इन इंडिया। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अगली कौन सी वीडियो मुझे बनानी है, क्योंकि रिसर्च में समय लगता है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट।